डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि प्रदेश की कुल आबादी में 48% हिस्सेदारी रखने वाले पिछड़े वर्ग की सरकारी नौकरियों में उपस्थिति मात्र 16.8% है। ये स्थिति सामाजिक न्याय और समान अवसरों की दिशा में एक गंभीर असंतुलन को दर्शाती है। अभी आपने जिस चिट्ठी को देखा और सुना, इसे लिखा है पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने और चिट्ठी लिखी गई है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को। इस चिट्ठी के जरिए जीतू पटवारी ने प्रदेश सरकार पर यह आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरियों में पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी उम्मीदवारों की अनदेखी की जा रही है और इसके लिए जीतू पटवारी ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। जीतू पटवारी का आरोप है कि अलग अलग सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों में ओबीसी वर्ग के कर्मचारी कम हैं। जीतू पटवारी का कहना है कि 69 सरकारी विभागों के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जिसके मुताबिक क्लास 1 के पदों पर पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों की उपस्थिति मात्र 9.5% है, जबकि सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व लगभग 64.08% है। जीतू आगे लिखते हैं कि इसके अलावा 15 विभाग ऐसे भी हैं जहां पिछड़ा वर्गों की भागीदारी 20% से भी कम है। इसी मुद्दे को लेकर जीतू ने प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की और अब यहां जीतू ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंस महू का जिक्र किया। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विश्वविद्यालय है क्या जिसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो पहले आपको इस विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। 14 नवंबर 1988 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। महू मध्य प्रदेश में मौजूद ये एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है जो सामाजिक विज्ञान पर केंद्रित है और 2015 में इसे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता मिल चुकी है। यानी ये मध्य प्रदेश सरकार का ही एक विश्वविद्यालय है जिसने ये रिपोर्ट जारी की है और अब इसी रिपोर्ट के हवाले जीतू पटवारी सरकार पर हमलावर हैं। अब इस रिपोर्ट में लिखा क्या गया है और क्या सिफारिशें की गई हैं, चलिए आपको ये भी बताते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं SC/ST एक्ट की तर्ज पर ओबीसी के लिए विशेष अधिनियम बनाया जाए, ये बात लिखी गई है जिससे संवैधानिक सुरक्षा हो सके। जिन जिलों में ओबीसी आबादी ज्यादा है उन्हें पिछड़ा वर्ग बाहुल्य घोषित किया जाए ताकि वहां के निवासियों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के मुताबिक लाभ मिल सके। सरकारी विभागों में खाली पड़े 40% से ज्यादा पदों को जल्द भरा जाए जिससे पिछड़ा वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। ये सिफारिश की गई है इस रिपोर्ट में जो जारी की है डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय ने। अब जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कांग्रेस के नेता सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कमलनाथ हो, उमंग सिंघार हो या फिर खुद जीतू पटवारी, ये सब मिलकर के मोहन यादव सरकार से ओबीसी आबादी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। और आप अब ये भी सोच रहे होंगे कि ओबीसी वर्ग की इतनी चर्चा क्यों ये राजनीतिक दल कर रहे हैं, इतनी चिंता इन्हें क्यों है। तो इसका सीधा सा जवाब है वोट बैंक। कोई भी पार्टी इस बड़े वोट बैंक को नाराज नहीं करना चाहती, इसीलिए वक्त वक्त पर यह आवाज काफी बुलंद होती रहती है। लेकिन गेंद फिलहाल सरकार के पाले में है और सरकार बार बार कोर्ट के फैसलों का हवाला देकर इस बात को टालती रहती है। लेकिन बार बार विपक्ष और कांग्रेस किसी न किसी रिपोर्ट के हवाले से सरकार को ये याद दिलाने की कोशिश करता रहता है कि उसे ओबीसी वर्ग को उसका हक देना है। खैर, जीतू के इस लेटर का मुख्यमंत्री कोई जवाब देते हैं या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जवाब आएगा तो वो खबर भी हम आप तक लेकर के जरूर आएंगे। अपडेट्स के लिए बने रहिए 10 सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dassutra.com।